तो दोस्तों फाइनली सैमसंग अपना एक और स्मार्टफोन सैमसंग M32 इंडिया में लॉन्च कर चुका है, लेकिन इस फोन की सेल 28 जून से स्टार्ट होगी। तो आज बात करेंगे इस फोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस के बारे में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं JSD रिव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फ्रंट साइड के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें इस फोन की बिल्ड की, तो इस फोन का बैक प्लास्टिक से बना हुआ है और इस फोन के वजन की बात करते हैं लगभग आपको 197 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ड्यू ड्रॉप नॉच में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं यहाँ पर आप 1080 पिक्सल्स को 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं यहाँ पर भी आप 1080 पिक्सल्स को 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें इस फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और ये फोन 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। और बेहतरीन ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर आपको माली का G52 MP2 वाला GPU देखने को मिल जाता है। रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB की LPDDR4X रैम देखने को मिलती है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 64GB का eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। बात करें इस फोन की एक्सपेंडेबल मेमोरीज की, तो यहाँ पर आप इस फोन की मेमोरीज को 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम और UI की बात करें तो ये फोन सैमसंग के One UI 3.1 पे रन करता है, जो कि Android 11 पे बेस्ड है। बात करें इस फोन की सिम स्लॉट की, तो यहाँ पर आपको डुअल नैनो सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो ये फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। डुअल बैंड वाईफाई इस फोन में अवेलेबल है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 अवेलेबल है। GPS भी इस फोन में अवेलेबल है और NFC इस फोन में अवेलेबल नहीं है। बात करें इस फोन के मल्टीमीडिया की, तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस से फीचर्ड लाउड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस फोन में आपको सिंगल लाउड स्पीकर देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन नहीं है। बात करें इसके ऑडियो जैक की, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं यहाँ पर आपको फेस अनलॉक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। अदर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप देखने को मिल जाते हैं। कंपास इस फोन में अवेलेबल नहीं है। और लॉन्च डेट की बात करो तो ये फोन 21 तारीख के दिन लॉन्च हो चुका है और इसकी सेल 28 तारीख के दिन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसकी ऑफिशियल साइट या अदर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इस फोन के 4GB प्लस 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस ऑफिशियली 13,780 रुपये रखी गई है। और 6GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस लगभग 16,000 के आसपास है। तो इस फोन की कुछ कमियां हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जैसे कि इस फोन का चार्जर जो कि 15 वॉट का बॉक्स में देखने को मिलता है, जबकि फोन 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन की प्राइस और स्पेसिफिकेशन देखें तो अगर आप फोन का 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस फोन का 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको मार्केट में और भी इससे बेहतर मोबाइल मिल जाएंगे, जो कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस और फीचर्स प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके अलावा इस फोन में लगा हुआ प्रोसेसर हीलियो G80 eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि सच में ज्यादा तेज नहीं है। और जब आप इस पे वर्क करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपको इसमें लैग और स्टटर देखने को मिल जाए। ओवरऑल ये फोन वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सैमसंग का ही फोन 14,000 तक देख रहे हैं तो आप इस फोन को ले सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फोन को ना लें।
तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।